कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि क्या प्रबोधन का आधार अभिजात्य था, यानी कि वॉज द बेसिस ऑफ इनलाइटेनमेंट एलिटिस्ट। तो क्या है ये, इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इनलाइटेनमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़ में एक लेक्चर कर रखा है। इसके अलावा हम लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, 30 ईयर वॉर्स, इन सबको कवर कर रखा है। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप पिछले सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है धनंजय सिंह। वेलकम टू द बेसिक ज्ञान सीरीज ऑफ आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये एलिटिस्ट किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एलिट होते क्या हैं। तो देखिए, एलिट का कोई एक अपना डेफिनेशन नहीं है। एलिट का मतलब होता है अभिजात्य। तो ये किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, समाज में एलिट लोग कौन है। अगर आप अपने आसपास देखें तो एलिट लोग कौन है, वैसे लोग जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, अच्छा खासा इज्जत है, यानी कि दौलत है, शोहरत है, इज्जत है वाली कहानी सुने, उनको एलिट बोला जाता है। जैसे आप बिजनेस के मामले में एलिट देख ले तो जो किराना दुकान चला रहे हैं उनको आप एलिट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो शोरूम चला रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा इनकम है, वो बिजनेस में, वहाँ के जो लोकल बिजनेस है उसमें वो एलिट कहलाएंगे। तो एलिट का एक ना कोई प्रॉपर अपना डेफिनेशन होता है, ना कोई प्रॉपर अपना क्षेत्र होता है, सीमा होता है। वो हर जगह अलग अलग बदलते। जैसे देश के मामले में एलिट का बात करें तो नेपाल एलिट नहीं होगा, लेकिन यूएसए क्या होगा, एलिट कंट्री हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग पॉलिटिक्स का बात करें तो एक वार्ड मेंबर जो आता है गांव में, या जो छोटे पोस्ट पे जो चुनाव होते हैं, उनको हम लोग एलिट नहीं बोलेंगे, लेकिन एमपी एमएलए का बात आता है तो वे लोग क्या कहलाएंगे, एलिट कहलाएंगे। उनका एक अलग ओहदा है, एक अलग क्लास है। वैसे ही अगर पढ़ाई लिखाई का बात करें तो 8, 9, 10 के बच्चे एलिट नहीं, लेकिन जो पीएचडी कर रहे हैं वो क्या होंगे, एलिट होंगे उस क्षेत्र के। तो क्या ये प्रबोधन का जो आधार था वो अभिजात्य था, एलिटिस्ट था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो भी होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बातों को रखने का जरूरत नहीं है। 1 से 2 पैराग्राफ काफ़ी है इसके बारे में लिखना। तो चलिए देखते हैं। तो दरअसल एक्चुअली ये माना ये जाता है कि जो इनलाइटेंड थिंकर्स थे, यानी कि जो प्रबुद्ध चिंतक थे, यानी कि प्रबोधन काल में जो लोग चिंतन करते थे, जो लोग अपना विचार प्रस्तुत करते थे किसी माध्यम से, जैसे लिख करके या लोगों के बीच में जा करके, तो इस टाइप के लोगों के बारे में ये माना जाता है कि ये लोग जनरल पब्लिक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते थे। यानी कि जो आम व्यक्ति था उन पे इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, ऐसा माना जाता है। अब किसके द्वारा माना जाता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है एक बहुत सारे ग्रुप हैं, हो सकता है कोई हिस्टोरियन का ये मानना हो, तो ये माना जाता है बस कि जो इनलाइटेंड थिंकर थे उनका जनरल पब्लिक पे इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। इन सपोर्ट ऑफ दिस, और इस कथन को, इस बात को सपोर्ट करने के लिए ये कहा जाता है कि जो इनलाइटेंड थिंकर्स थे, यानी कि जो प्रबुद्ध जो चिंतक थे, टोल्ड द जनरल पीपल told the general people public away from their ideas such as about Voltaire। तो वे लोग क्या करते थे, जो आम व्यक्ति थे, जो जन सामान्य थे, उनको अपने विचारों से दूर रखते थे। अब दूर क्यों रखते थे, तो उसका सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वोल्टायर का। वोल्टायर के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वोल्टायर कोई कम्युनिकेशन करता था, यानी कि कोई अपना विचार किसी के साथ शेयर करता था या किसी से कोई भी बातचीत करता था अपने विचारों को लेकर के, उसके अंदर जो आइडियाज आते थे उसको लेकर के, तो वो अपने सारे जो भी घर में नौकर वगैरह थे, 1 हो या 10 हो, जो भी हो, उनको बोल देता था कि ठीक है भाई, जाओ तुम छुट्टी पे चले जाओ या घूम फिर करके आ जाओ, किसी काम के बहाने कहीं भेज देता था। यानी कि वोल्टायर नहीं चाहता था कि उनके नौकर या उनके काम करने वाले उसके कम्युनिकेशन को सुने। अब वो ऐसा क्यों करता होगा, अब खुद सोचिए। क्योंकि उस जमाने में उसको ये लगता था कि ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, उसको ये डर था कि कहीं ये नौकर जो है वो सुन ना ले, यही डर रहा होगा ना। लेकिन सुन के करेगा क्या, क्योंकि उसका ये मानना था कि वे लोग एलीट हैं, वे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वे लोग जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे। लेकिन नौकर हैं तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, ये प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, ना आओ देखेंगे ना ताओ, सीधा क्रांति पे उतर जाएंगे। तो ये एक मानना है, और ये किसी हद तक जो है सच भी है कि हाँ, अगर उन लोगों को सारी बातें जो भी विचारक अपना डिस्कस करते थे, थ्योरी जो भी, तो अगर आम व्यक्ति जन सामान्य को वो पता चल जाता तो वे क्या करते, क्रांति पे उतर जाते। ऑल द बेसिस ऑफ एनलाइटनमेंट वाज एलिट।
यद्यपि प्रबोधन का जो आधार था वो अभिजात्य वर्गीय था, इसमें नो डाउट, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसका जो है अफेक्ट यानी कि जो असर था वो जनरल पीपल पे नहीं पड़ा। ये कहना बिल्कुल गलत है, जन सामान्य पे इसका असर पड़ा था। वो कैसे? तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एट द टाइम वाज पुअर एंड इलिटरेट। तो उस जमाने में एक तो और दिक्कत था कि यूरोप के जो मतलब जनसंख्या का एक मेजर चंक था, एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था, बहुत बड़ा परसेंटेज था, वो एक तो गरीब था और दूसरा ऊपर से इलिटरेट भी था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। और ये जो चिंतक होते थे ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, जो विचारक थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो ये अपनी बातों को समझा ही नहीं पाते थे, है ना। अभी भी आप नोटिस कीजिएगा, आप काफ़ी कुछ पढ़े हुए होंगे तो आप जा कर के एक आम आदमी के बीच में कुछ बातों को रखेंगे तो उसको मजाक लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना बात बता रहा हूँ, आज से 4-5 साल पहले कुछ लोग काम कर रहे थे तो उनसे मेरा बातचीत हो रहा था, तो हम उसको बताए थे कि सूरज जो है एक जगह सेंटर पे और पृथ्वी उसका परिक्रमा कर रहा है। तो वो हमको बोलता है कि भाई पृथ्वी कैसे घूम सकता है, पृथ्वी अगर घूमेगा तो सारा बिल्डिंग गिर जाएगा। इस टाइप का बात वो हमसे किया था। तो हमने यही सोचा ना कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है तो अब क्या, कौन इनसे मुंह लगे। तो इस टाइप का सिचुएशन उनके साथ भी रहा होगा कि ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं तो इनको बातों को समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन कुछ लिमिटेड सेंस में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो देखा जा सकता है। दिस इज़ द रीज़न, जैसे कि ये जो जो विचारक थे इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि स्लेवरी क्या है, स्लेवरी गलत चीज़ है, कोई आपको गुलाम बना रहा है, ये गलत है, आपका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो इसका जैसे ये विचारक का ही इन्फ्लुएंस के कारण जो है स्लेवरी यूरोप से ख़त्म हो पाया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनका प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्रबोधन का जो आधार था वो अभिजात्य वर्गीय था, यस लिखेंगे आप, लेकिन इसका इफेक्ट जो है जन सामान्य पर नहीं पड़ा था इनके थिंकिंग का, ये गलत होगा। थिंकिंग का असर पड़ा था, हाँ जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा था, क्योंकि वे लोग अपने सारे विचारों को शेयर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरा पढ़े लिखे नहीं थे तो वे लोग सोच समझ के काम एक्शन लेने के बावजूद क्या करते, क्रांति कर देते, फिर से अराजकता फैल जाती पूरे देशों में, पूरे कंट्री में। तो इसलिए जो है ये लोग थोड़ा डर करके अपना जो कम्युनिकेशन था उसको सीक्रेट रखा करते थे। बस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।